मिस्टर चिप्स की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो बेड पर है और उसका जो डॉक्टर है, डॉक्टर मैरीवेल, वो उसे देख रहा है और डॉक्टर उसे पूछता है कि अब तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मिस्टर चिप्स जो है वो ऊंचा तो नहीं बोल सकता, एक तो बुढ़ापे की वजह से और दूसरा बीमारी की वजह से, तो वो हल्का सा बड़बड़ाता है और पूछता है कि मुझे क्या हुआ है, और वो ये भी सोचता है कि वो तो किसी और कमरे में था, वो अपने कमरे में यहाँ पे कैसे आया। डॉक्टर उसे बताता है, वो कहता है कि तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से मिस्ट्रेस विकेट आ गई वक्त पर और उन्होंने हमें बुला लिया। तो जब मिस्टर चिप्स देखता है बेड के दूसरी तरफ, तो वहाँ पे मिस्ट्रेस विकेट भी खड़ी होती हैं और जो ब्रुकफील्ड का नया हेड है कार्टराइट, वो भी होता है, और मिस्टर चिप्स का एक पुराना दोस्त है रोडी, वो भी मौजूद होता है। मिस्टर चिप्स जो है वो काफ़ी थका थका फील कर रहा होता है और वो सोचता है कि उसे अब सो ही जाना चाहिए, तो वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह सो नहीं पाता और वो पूरी तरह जाग भी नहीं रहा होता। वो एक दरमियानी सी कैफियत के अंदर होता है जिसमें उसे बहुत सारी अलग अलग लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं अपने पास्ट में। वो कैथरीन की बोली गई जो चीज़ें होती हैं उन्हें उसकी आवाज़ें सुनता है, वो अपने जोक्स सुनता है जो वो बच्चों को सुनाया करता था। मतलब जितनी उसने ज़िंदगी गुजारी है उसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं उनकी आवाज़ें वो उस वक्त सुन रहा होता है, और उसी वक्त वो कमरे में खड़े लोगों की आवाज़ें भी सुन रहा होता है जो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, कार्टराइट और डॉक्टर मैरीवेल दोनों। जो कार्टराइट है वो डॉक्टर मैरीवेल से कहता है कि ये बेचारा जो बूढ़ा आदमी है इसने अपनी ज़िंदगी कितनी तनहा गुजारी है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसने एक बार शादी की थी तकरीबन कोई 30 साल पहले, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो फोत हो गई। वो कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि इसके बच्चे नहीं हैं। दोस्तों जो मिस्टर चिप्स है, जैसा कि मैंने बताया, ना वो सो रहा है ना वो जाग रहा है, तो वो इनकी बातें हल्की हल्की सुन रहा होता है। तो जब वो बच्चों की बात सुनता है तो वो अपनी आंखें जो है वो पूरी खोलने की कोशिश करता है और इन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, तो सारे उसकी तरफ झुक जाते हैं और उसकी बात सुनने लग पड़ते हैं। मिस्टर चिप्स पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। तो वो जो ओल्ड बफल है, जो रोडी है, वो कहता है नहीं, हम कुछ भी नहीं बात कर रहे थे, बस हम ये बात कर रहे थे कि तुम कितनी प्यारी नींद सो रहे हो। तो मिस्टर चिप्स इस बात को नहीं मानता, वो कहता है कि तुम इस बारे में बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे नहीं हैं। फिर वो कहता है कि मेरे बच्चे हैं, ये जितने भी बच्चे हैं ये हज़ारों की तादाद में हैं, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। यानी वो ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा होता है कि ये सारे मेरे बच्चे हैं। इसी दौरान वो दोबारा आधी नींद में चला जाता है और दोबारा वो आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है उन सारे बच्चों के नामों की, जिन बच्चों को वो जानता था। उनमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे पलमन, पोर्ट्स, पोर्सन, बोवरी, बोस्टन, बोन, ये सारे वो बच्चों के नाम हैं जिन्हें मिस्टर चिप्स जानता था, और इसके कानों में ये सारी आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद मिस्टर चिप्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर दोबारा नहीं खोलता। जो कमरे में मौजूद लोग हैं वो जब देखते हैं कि मिस्टर चिप्स सोना चाह रहा है तो वो सारे कमरे से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो आराम कर ले। लेकिन सुबह ये खबर आती है कि मिस्टर चिप्स की डेथ हो चुकी है, और जो ब्रुकफील्ड का जो हेड है, जो कार्टराइट है, वो स्पीच देता है जिसके अंदर वो बताता है कि इस आदमी की मोहब्बत को ब्रुकफील्ड कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों कोई भी मिस्टर चिप्स को मरते वक्त गुड बाय नहीं कह सका, लेकिन जो लिनफर्ड है, जो बच्चा है, वो फ़ख्र से अपनी ये स्टोरी बता सकता था लोगों को कि मैंने मिस्टर चिप्स को मरने से पहले गुड बाय मिस्टर चिप्स बोला था। ये लिनफर्ड वही बच्चा है जो मिस्टर चिप्स से मिलने आया था चैप्टर नंबर 17 में, जो हमने पढ़ा था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। तो ये जो नॉवल है मिस्टर चिप्स, ये खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।